फोरियर थ्योरम क्या कहता है कि कितना भी कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास में पीरियोडिक फंक्शन हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हमारे पास में पीरियोडिक फंक्शन हो, लेट्स सपोज कोई एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया एफ एन और एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया जी एन टी, उस पीरियोडिक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से, एक वे से, और उसी को क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज। क्या बोलते हैं उसको, फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज, ठीक है। तो फोरियर, अगर पूछा जाए आपसे फोरियर थ्योरम क्या है या फोरियर का स्टेटमेंट क्या है, तो आप बताओगे कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोरियर थ्योरम। अब देखो एफ टी को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 से कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स आपका पीरियोडिक फंक्शन हो, जैसे आप लोगों ने देखा है पीरियोडिक फंक्शन हमने कैसे लिखा था, मान लो कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है एफ टी, वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ टी विल बी इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी, क्लियर है, ए साइन 2 पाई। अगर मान लो कोई एक और पीरियोडिक फंक्शन लेते हैं हम जी एन, वो क्या होगा, ए कॉस 2 पाई, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और ये टी, यहाँ पे आप एल लिखने का मतलब क्या हुआ, वो नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज। तो देखो इसका एक्सटेंशन कैसे होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे ए एन, या ऐसे इसको ये ए कर लो और इसको कर लो, इसको बी लिख लेते हैं, ठीक है, हमारे लिए आसान हो जाएगा डिफरेंशिएट करना कि a1 और b1, ठीक है। तो चलो यहां से लिखते हैं ए एन साइन 2 पाई एन टी इंटू टी, तो मैं इसको एड कर रहा हूं, उसके बाद प्लस बी एन कॉस 2 पाई टी एन इंटू, यही है फोरियर, ठीक है, ये है फोरियर सीरीज। अब इसी को एक्सपेंड कर लेंगे, तो वही एक्सपेंड के बाद में जो चीज आएगा उसे बोलते हैं फोरियर सीरीज। तो आइए इसको एक्सपेंड करते हैं, कहां से कहां तक करना है, एन की वैल्यू कहां से रहेगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं। तो आ देखते हैं, तो एफ टी की वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ टी की वैल्यू ए 0 साइन 2 पाई इंटू 0 टी इंटू टी प्लस ए की वैल्यू, फिर हम एन की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, साइन 2 पाई टी, फिर 2 a2 साइन, अब 2 यहाँ पे रखने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप 2 रखते हो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 पाई टी इंटू टी। ये एक्सटेंशन आपका सेम टू सेम ऐसे ही एक्सपेंड होते चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम, प्लस डैश 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 जहां तक आप लेके जाना चाहते हैं। अभी तो हमने किस टर्म को एक्सपेंड करा है, इसको, ये अब एक्सपेंड हुआ है, अब क्या करेंगे नाउ प्लस, अब बी वाले को एक्सपेंड करते हैं, तो बी 0 कॉस 2 पाई इंटू 0 टी अपॉन टी प्लस, फिर बी वन की वैल्यू कॉस 2 पाई टी इंटू टी प्लस बी 2 कॉस 4 पाई टी इंटू टी और प्लस सो ऑन। दिस इज द फोरियर एक्सटेंशन। अब आप इसमें देखोगे ये वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 0 है, ठीक है, और यहाँ पे ये टर्म 2 पाई इंटू 0 का मतलब cos 0 इंटू टी, मतलब cos 0, और cos 0 की एक वैल्यू आपको पता होती है, क्या होता है, वो cos sin 90 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसके ये कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, बाकी यहाँ से ये शुरुआत, और ये वाला जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फोरियर एक्सटेंशन। एसएचएम में क्यों पढ़ रहे हैं, तो एसएचएम में डिफाइन किया गया है कोई भी फंक्शन होगा, तो एसएचएम में इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि एसएचएम को हम इस तरीके से यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम कहेंगे कि फोरियर सीरीज का, फोरियर सीरीज में जो कांस्टेंट है a1 b1 a2 b2 ऐसे करके कांस्टेंट है, तो अगर उस कांस्टेंट को हम a1 और जो b1 a0 b0 नहीं, कौन सा a1 और b1, अगर ये नॉन जीरो वैल्यू, अगर a1 और b1 नॉन जीरो वैल्यू है, तो वो उस समय पे जो हमें
पीरियोडिक फंक्शन मिलेगा इस फोरियर सीरीज से, उसी को हम बोलेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। नहीं समझ रहा है? सबसे पहले ध्यान से सुनिए। पीरियोडिक फंक्शन होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक फंक्शन जो अपने आप को आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अपने आप को रिपीट कर दो। बात क्लियर? अच्छा, कितने भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन हो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? फोरियर सीरीज। तो हमने देखा कि साइन और कॉस एक हार्मोनिक फंक्शन है, या ये कह लें एक पीरियोडिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन वही होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारे पास में वो पीरियोडिक। अब फोरियर से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया, बात क्लियर? इसी को हमने एक्सपेंड कर लिया, हम यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद अब मैं एसएसएम की बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि वो पीरियोडिक मोशन जो फोरियर सीरीज में जिनका A1 और B1 नॉन जीरो वैल्यू हो, वही क्या होंगे? एसएचएम। तो आइए देखते हैं वो कौन से। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, अब ये वाला टर्म, बाकी को हम छोड़ देते हैं, बाकी ये वाला जो खत्म। तो जो FT आएगा वो FT हमारे पास में क्या आएगा? FT ये वाला टर्म इधर के हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सिर्फ हम इसको ये A1 sin 2 पाई t इंटू टी, बाकी सब खत्म। अब हमें कौन सा नॉन जीरो टर्म लेना था? एक नॉन जीरो और है B1, तो B1 कहाँ पे? ये प्लस B1 cos 2 पाई t इंटू टी। ये हमारे पास में आया। क्या हुआ? ये जो फंक्शन होगा वो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कौन सा? FT इज इक्वल टू A1 sin 2 पाई t इंटू टी प्लस B1 cos 2 पाई टू टी। सबसे पहले समझ में पीरियोडिक फंक्शन से हम फोरियर सीरीज का मतलब किसी भी फोरियर सीरीज का मतलब किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, हम उसे क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम मानते हैं साइन और कॉस एक ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है, आप इसको रिप्रेजेंट करो। उन्होंने कहा ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोरियर थ्योरम जो हुआ वो क्या हुआ? समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक फोरियर an sin 2 पाई n t अपॉन t और एक bn cos 2 पाई n t अपॉन t, यहाँ तक हमने लिख लिया। उसके बाद हमने इसको एक्सपेंड किया, हमने n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक लेके चले। अच्छा, उसके एक्सप्लेनेशन से क्या हुआ? उसके एक्सपेंड होने से क्या हुआ कि हमें ये पूरा टर्म साइन वाला और ये पूरा टर्म कॉस वाला मिल गया। यहाँ तक तो ये फोरियर एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद हम इसको एसएचएम से कैसे कोरिलेट करना है? तो हमने कहा फोरियर सीरीज में जो A1 और B1 जो कांस्टेंट है, A1 और B1 जो कांस्टेंट है, वो अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो वो क्या डिफाइन करेगा कि वो एक एसएचएम होगा। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो A1 A2 A3 या B1 B2 B3 ये सारे जो वैल्यूज हैं ये डिफाइन क्या कर रहे हैं फोरियर सीरीज। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ये वाले टर्म आपके खत्म हो गए। हमने बात किया कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, बस ये A1 B1 ले लिया, वही एसएचएम में होगा। नहीं, A1 B1 या A2 B2 A3 B3 या ये भी जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या डिफाइन कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि पीरियोडिक फंक्शन, भाई पीरियोडिक फंक्शन यहाँ तक तो है, तो ये जो पीरियोडिक फंक्शन है उनका नेचर क्या है, बात समझ रहे हैं? वो डिफाइन कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन का नेचर, ठीक है। तो अब देखो पीरियोडिक फंक्शन का क्या नेचर है, क्या वो पीरियोडिक फंक्शन एसएचएम है या कोई और मोशन है, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो ये अगर A1 और B1 यानी कांस्टेंट से ही तो डिफाइन कर रहे हैं ना फोरियर को, तो A1 और B1 अगर नॉन जीरो टर्म है तो वो जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बस इतना सा मतलब है इसका। यानी हमको यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, आगे हम इसको डिराइव करेंगे और ये वही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कहाँ से डिफाइन होगा? फोरियर के एक्सपेंशन से। कब डिफाइन होगा? जब हम फोरियर जो सीरीज है उसमें A1 और B1 को नॉन जीरो लेंगे। बात है तो यहाँ तक आप देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं।